नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, भारत के अगले सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लगभग फाइनल हो चुका है और जस्टिस सूर्यकांत अगले भारत के नए चीफ जस्टिस हो सकते हैं। देखिए, ये मौजूदा मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं बी आर गवई, इन्होंने अगले सीजीआई के लिए औपचारिक रूप से उनका नाम जो है वो केंद्र सरकार को भेज दिया है। गवई जो है वो 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के नए मुखिया के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जो बात लगभग अब तय है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को ही नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और सीजेआई गवई से उनके उत्तराधिकारी का नाम पूछा था। ये जो प्रोसेस है 23 अक्टूबर को ही शुरू हो गया था और केंद्र सरकार की तरफ से पूछा जाता है जो चीफ जस्टिस है मौजूदा, कि अगले चीफ जस्टिस कौन होना चाहिए, उनका आप नाम सुझाइए, और नाम सुझाने का अनुरोध किया। उसके बाद जो है, देखिए, संविधान के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से तय होती है, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को अगर वे उपयुक्त माने जाएं तो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ये एक उसका तरीका होता है जो फॉलो किया जाता है। जस्टिस सूर्यकांत कौन है, अब इनके बारे में बताएं तो देखिए, जस्टिस जो गवई हैं उन्होंने सूर्यकांत जी का नाम जो है वो रिकमेंड कर दिया है, जो लगभग अब तय माना जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत जो है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। इनका जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। वे 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। नियुक्ति के बाद वे 9 फरवरी 2027 तक यानी करीब 15 महीने तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। पिछले 2 दशक के अपने करियर में उन्होंने कई जो है वो बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 से जुड़े कई जो है सुनवाई की थी और उससे जुड़ा बड़ा फैसला सुनाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो राजद्रोह कानून था, सिडिशन लॉ, इसको निलंबित किया था, ये इनका एक बड़ा फैसला रहा। इसके अलावा बिहार में मतदाता सूची से बाहर किए गए नामों का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश इनकी ही बेंच में जो है वो लिया गया था और बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करने का आदेश भी इन्होंने दिया था। ऐसे कई बड़े मामले हैं जिनकी सुनवाई इनकी तरफ से हुई। जस्टिस सूर्यकांत उन पीठों में शामिल रहे हैं जिन्होंने पेगासस जो जासूसी वाला मामला था, उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक और वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी जैसे कई अहम मामलों में सुनवाई की। यानी आप देखिए कि कई बड़े ऐसे मामले हैं जिनकी इन्होंने सुनवाई की है। साधारण सी बात है, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है रहे हैं तो कई बड़े मामले सामने आए, इन पे सुनवाई की और इनके फैसले भी बड़े अहम माने जाते हैं। और जो अब जैसा जो प्रोसीजर होता है जिसके मुताबिक ये पूरी नियुक्ति होती है कि सरकार जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनसे पहले नाम का सुझाव मांगती है, फिर वो नाम भेजा जाता है और उसके बाद अमूमन उसमें जो है वो सहमति जता दी जाती है। तो इसके मुताबिक अब जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो होता है, जो प्रक्रिया होती है, इसको फॉलो किया जा रहा है और जल्दी ही जो है 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं जस्टिस गवई। उसके बाद जो है जस्टिस सूर्यकांत जो है वो अगले चीफ जस्टिस के रूप में आप उनको देख सकते हैं। तो बड़े समय से ये सवाल सामने आ रहा था कि जस्टिस गवई के बाद अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, तो नाम अब सामने आ चुका है और जस्टिस सूर्यकांत जो है वो अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे।